अरे जरा देखो, दूध बेचने वाला और मेरे खेत में मजदूरी करने वाला भी फौजी बनने का सपना देख रहा है। जिसके घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से बनता है, वो फौज में जाएगा। झारखंड के धनबाद जिले के पास एक छोटा सा गांव था, हीरापुर। वहीं रहता था 18 साल का अमन। पिता की खदान दुर्घटना में मृत्यु के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। घर में उसकी माँ सीता, छोटी बहन पूजा और 2 गायें थीं। उन्हीं गायों का दूध बेचकर और जमींदार के खेतों में मजदूरी करके अमन अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे अमन, इतनी सुबह फिर काम पर निकल गया? क्या करूं यार, घर की जिम्मेदारी है और पूजा की शादी के लिए भी पैसे जोड़ने हैं। तू अपने बारे में कब सोचेगा? जिस दिन माँ बिना दवा के मुस्कुराएगी और मेरी बहन अपनी नई जिंदगी में खुश होगी, उसी दिन अपने बारे में सोचूंगा। काकी, काकी जल्दी दूध ले लीजिए। अरे आती हूँ अमन, तू हमेशा जल्दी में रहता है। हाँ काकी, दूध बांटने के बाद हमें जमींदार के खेत में काम करना पड़ता है, फिर रात में पढ़ाई भी करनी होती है। और उसके बाद भी पढ़ाई? अरे बेटा, तुम थकती नहीं हो क्या? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अब तो काकी सफल होने के बाद ही आराम करूंगा। भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। आ गया बेटा, पहले कुछ खा ले। पहले ये पैसे रख लो माँ। बेटा, रोज की तरह सारे पैसे मुझे ही क्यों दे देता है? अपने लिए भी कुछ रखा कर। माँ, इन्हीं पैसों से मैं पूजा की शादी धूमधाम से करूंगा। भैया, मेरी शादी की इतनी चिंता मत किया करो। चिंता कैसे ना करूं, तेरी शादी पूरे गांव की सबसे अच्छी करूंगा। पहले अपना घर तो ठीक करवा लो। घर बाद में बनेगा, पहले तेरी डोली उठेगी। अमन नाश्ता करके और कुछ रोटी पोटली में बांधकर जमींदार के घर की तरफ चल देता है। जमींदार काका, मैं आ गया। आ गए कामचोर। अमन और माधव, तुम दोनों हमेशा देर से आते हो। आज फिर पगार काटूंगा। नहीं काका, सुबह दूध बांटने में देर हो जाती है, मेरी पगार मत काटिए। मैं रोज 1 घंटा ज्यादा काम कर दूंगा। चलो फावड़ा उठाओ और खेत पर लग जाओ। जी काका। क्या देख रहा है अमन? यार, मुझे भी फौजी बनना है। एक दिन मैं भी देश की सेवा करूंगा। अमन और माधव दिन भर काम करके रात में ग्राउंड में आर्मी भर्ती की तैयारी करते। यार अमन, मुझसे नहीं होगा। दिन भर काम करो, जमींदार की बातें सुनो, फिर रात में दौड़, शरीर जवाब दे देता है। हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, समय हमारी परीक्षा ले रहा है। गरीबों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन जो मेहनत से नहीं डरता, सफलता उसी के कदम चूमती है। अरे जरा देखो, दूध बेचने वाला और मेरे खेत में मजदूरी करने वाला भी फौजी बनने का सपना देख रहा है। जिसके घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से बनता है, वो फौज में जाएगा। विक्की बाबू, अपने काम से काम रखिए। छोड़ दे, कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। उसी समय स्कूल के खेल शिक्षक सुरेश सर वहां पहुंची। उनकी बातों का बुरा लगा अमन? थोड़ा बुरा तो लगा सर। याद रखो, जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते, वही दूसरों का हौसला तोड़ते हैं। मैं जवाब दूंगा सर। बातों से नहीं, मेहनत से। अमन, सच सच बताओ, फौज में क्यों जाना चाहते हो? सर, एक सपना देश के लिए है और दूसरा अपनी माँ और बहन के लिए।
मैं चाहता हूं कि मां को कभी दवा के लिए पैसे न गिनने पड़े और मेरी बहन की शादी इज्जत से हो। मतलब तुम्हारी बातों में अपने परिवार के लिए प्यार भी है और देश के लिए सम्मान भी। अगर मैं तुम्हारी तैयारी करवाऊं तो क्या कभी हार नहीं मानोगे? लेकिन सर, आपकी फीस? देशभक्त बनने की कोई फीस नहीं होती। जब तक सांस चलेगी मेहनत नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है, कल सुबह ठीक 4 बजे मैदान में मिलना। अगली सुबह आज से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। याद रखना, फौज में शरीर से पहले इरादे मजबूत होने चाहिए। अभ्यास के दौरान दौड़ते समय सांस पर नियंत्रण रखो। अमन और माधव दिन भर काम करके रात में ग्राउंड में आर्मी भर्ती की तैयारी करते। समय बीतता गया। अगली सुबह सुरेश जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करती, जमींदार का बेटा शराब पीकर प्रतिदिन वहीं पर शराब की बोतल फोड़ देता। जिससे कांच के टुकड़े से माधव और अमन का पैरों घुस जाती। छह महीने के बाद अगले दिन झारखंड की राजधानी रांची में आर्मी की भर्ती आई। जमींदार काका, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? क्या करेगा पैसों का? रांची जाना है, सेना की भर्ती है। अरे कामचोर, तू आज तक अपने गांव से बाहर नहीं निकला। घर में 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। जा और चला है फौजी बनने। चल जा, खेत में काम कर। अमन और माधव किसी तरह से भर्ती में पहुंच गए और रनिंग और सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं। छह महीने के बाद और ट्रेनिंग लेकर जब अपने गांव आते थे तब देखो, हमारा अमन फौजी बनकर लौट आया। आज तेरे बाबूजी का सपना पूरा हो गया बेटा। भैया, मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा। आज बाबूजी होते तो आपको देखकर बहुत खुश होते। अमन, क्या 2 मिनट मुझसे बात करोगे? जी जमींदार काका, कहिए। मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था। आज समझ आया, मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। आज तुमने पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर। गलती हर इंसान से होती है, असली हिम्मत उसे मानने में है। अमन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मजदूर, गरीब और न जाने क्या क्या कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। काश मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाने की जगह तुम्हारी मेहनत से सीख ली होती। अभी भी देर नहीं हुई विक्की। इंसान चाहे तो अपना कल बदल सकता है।
दोस्त बनोगे? एक शर्त पर। आज के बाद किसी गरीब के सपनों का मजाक नहीं उड़ाओगे। वादा करता। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, अगली कहानी में अपना और अपने दोस्तों का नाम वीडियो में डालने के लिए कमेंट जरूर करें।